प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल अपने मौखिक प्रश्नों पे कुछ चर्चा की थी और मौखिक प्रश्न हम लिखित रूप में नहीं लिखते, चर्चा करके आपको बताते हैं तथा और ये लघु प्रश्न के ही रूप में आते हैं। मौखिक प्रश्न होते हैं वे लघु प्रश्न के रूप में आते हैं और हमें जितना पूछा जाता है प्रश्न में हम उतना ही उत्तर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार हम अपने 10वें पाठ सुंदर बदली के मौखिक प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि हम इसे लिखने वाले नहीं हैं, ये मौखिक रूप से ही किया जाता है। हाँ, आज हम लिखित प्रश्नों को पूरा लिखेंगे, आपको इसे अपने नोटबुक में भी लिखना होगा और याद करना भी। तो सबसे पहले हम अपने मौखिक प्रश्नों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह ओरली या मुख से बोलकर ही हल किया जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा, इसमें बदली किसके साथ उड़ रही थी? बदली, जो सुंदर बदली थी हमारे पाठ में, वह किसके साथ उड़ रही थी? हमें पता है बदली अपनी सखी हवा के साथ उड़ रही थी, क्योंकि बदली हवा की मदद से ही इधर उधर जाती है, उसके अपने पंख नहीं होते हैं, हमें पता चल गया है। तो वो हवा के साथ ही उड़ती है और हवा कहे तो बदली की सखी है या सहेली होती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? बदली किसके साथ उड़ रही थी? हम कहेंगे बदली अपनी सखी हवा के साथ उड़ रही थी। अगर आप सीधा ऐसे भी लिखेंगे तभी भी सही होगा, बदली हवा के साथ उड़ रही थी, ये भी सही है। अगर आप लिखते हैं बदली अपनी सखी हवा के साथ उड़ रही थी, ये भी सही है। सखी के जगह आप सहेली का भी प्रयोग कर सकते हैं। बदली अपनी सहेली हवा के साथ उड़ रही थी। तो आपने देखा, जितना पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देते हैं। तो लघु प्रश्न में ऐसे ही करना है आपको। परीक्षा में अगर आता है तो जितना चीज पूछा जाएगा हम उतना ही उत्तर देंगे। हमारा ख प्रश्न है, हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई? हम जानते हैं हवा उसकी सखी थी, बदली के कहने पे ही हवा उसको ले गई थी तालाब के ऊपर, ताकि जो बदली है वो अपनी सुंदरता देख सके। तो हम इसको छोटा करके लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे। हवा उसे, इधर उसे किसके लिए है? बदली को। सर्वनाम का बड़ा ध्यान रखना है, उसे बदली को। कहेंगे हवा बदली को तालाब के ऊपर ले गई ताकि वह अपनी सुंदरता देख सके। बदली, अरे हवा बदली को तालाब के ऊपर ले गई ताकि वह अपनी सुंदरता देख सके। तो ये था हमारा दूसरा मौखिक प्रश्न। हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई? हवा बदली को तालाब के ऊपर ले गई ताकि वह अपनी सुंदरता देख सके। अब तीसरा प्रश्न है, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए क्यों कहा? हम जान गए थे बच्चों कि तालाब में पानी नहीं था, नदी में कीचड़ भरा पानी था, तो बदली अपना चेहरा नहीं देख पाई, अपनी सुंदरता नहीं निहार सकी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा हमें समुद्र की तरफ चलना है, क्योंकि समुद्र का पानी कभी नहीं सूखता। तो हम कहेंगे इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको छोटा लिखना है। बदली ने समुद्र की ओर चलने को क्यों कहा? बदली ने हवा को समुद्र की ओर चलने को कहा क्योंकि वह अपनी सुंदरता देखना चाहती थी। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बदली ने समुद्र की तरफ चलने को कहा
ताकि वह अपनी सुंदरता निहार सके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बदली को अपना काम कैसे याद आया। बदली को अपना काम कैसे याद आया। हमने देखा बदली अपना काम भूल चुकी थी, केवल वह अपनी सुंदरता देखने की ही बात किया करती थी। लेकिन जब बड़े बड़े बादल आए, बादल भैया आए उसके, तो उन्होंने याद दिलाया कि तुम अपनी सुंदरता बाद में देखना, पहले अपना काम तो करो। तो ये था। तो बदली को अपना काम कैसे याद आया। हम कहेंगे बदली को अपना काम बादलों के याद दिलाने पे आया, याद आया। बदली को अपना काम बादलों ने याद दिलाया, ये भी सही है। बदली को अपना काम कैसे याद आया। बदली को अपना काम बादलों द्वारा याद दिलाने पर आया। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। और मौखिक प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया कि जितना बच्चों पूछा जाए टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए। इसको हम बड़ा करके नहीं लिखेंगे, ये विस्तार वाले प्रश्न नहीं है। इसमें जितना पूछा जाता है हम उतना ही उत्तर देंगे, न उससे ज़्यादा देंगे न उससे कम। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टू दी पॉइंट आंसर। जितना पूछा उतना हमने उत्तर दिया और विस्तार से देने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम अपने, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब हम अपने लिखित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारे लिखित प्रश्न हैं, हम ये तो मौखिक प्रश्न पे चर्चा की है। अब लिखित प्रश्न आपको अपने नोटबुक में लिखना है। लिखित प्रश्न जो है वो नोटबुक में लिखा जाता है, केवल लिखा ही नहीं जाता है, याद भी किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं, अपना लिखित प्रश्न है। पहला लिखित प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, प्रश्न उत्तर लिखित। ये है प्रश्न उत्तर, ये लिखित है इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ताकि आप इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। इसका पहला प्रश्न है, कब हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया। हमने देखा है ये प्रश्न था, हवा ने समुद्र के पास हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया। मना क्यों कर दिया। तो पहले हम कारण जान लेते हैं। जब बदली तालाब के बदली तो अपना जो मुख हम कहेंगे सुंदरता निहारना चाहती थी। निहारना का अर्थ होता है बच्चों देखना चाहती। जब बच्चों ने कहा, हवा ने कहा कि तुम तो सुंदर हो, तो बदली के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि वह अपनी सुंदरता देखे, क्योंकि सब लोग उसको सुंदर बोल रहे थे। बच्चे झूठ बोलते नहीं हैं। उसकी सहेली हवा थी, उसने भी यही बात कहा कि तुम सुंदर हो। अब बदली के मन में क्या इच्छा हुई कि मैं अपनी सुंदरता को देखूं। अब बदली के पास दर्पण तो होता नहीं, बदली तालाब के पास गई, लेकिन तालाब में पानी ही नहीं था, तालाब सूखा था, तो अपना चेहरा नहीं देख पाई। फिर वो नदी के पास गई, नदी में कीचड़ बचा हुआ था, पानी की एकदम कमी थी, हर जगह कीचड़ था और कहीं गंदा पानी था। वो अपना चेहरा वहाँ पे भी नहीं देख पाई। अब हो गई, अब उसे चेहरा देखना था। उसे पता था कि समुद्र का पानी कभी नहीं सूखता, तो उसने अपनी सखी हवा से विनती की कि चलो हम चलते हैं समुद्र के पास। समुद्र तो बहुत दूर होता है, आपको पता है। यही बात हवा ने भी उसको कहा
कि भाई समुद्र तो बहुत दूर है, मुझे अपना काम भी तो करना है। तब जाके बदली को पता चला तो कि अरे मतलब हवा को अपना काम करना है, समुद्र बहुत दूर है। ये तो कभी सुंदरता देखने का काम तो कभी भी किया जा सकता है। पहले तो हम अपना काम करते हैं, ज़रूरी काम जितने होते हैं हम पहले वो करते हैं, बाद में अगर ऐसे काम छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा प्रश्न। क्या बोल रहा है फिर से एक बार सुन लेते हैं। हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया? जब बदली ने कहा कि चलो समुद्र के पास चलते हैं, तो हवा ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि समुद्र बहुत दूर था। और दूसरा कारण कि हवा को काम भी था। तो दो कारण थे बच्चों। सबसे पहला कारण था कि समुद्र दूर था, हवा बिना बताए घर में कहाँ समुद्र में कैसे जा सकती थी। और दूसरा उसको अपना काम भी तो था। सबसे पहले व्यक्ति, आप किसी का भी देख लीजिए, जैसे पहले आप पढ़ाई करते हैं उसके बाद खेलने जाते हैं, तो उसी तरह हवा का भी क्या है, पहले अपना काम करेगी फिर बाद में वो बदली को समुद्र पे ले जाने वाली थी। तो ये था इसका उत्तर, हम लोग लिख के देते हैं, क्योंकि इसके दो कारण बताए गए हैं कि एक तो समुद्र दूर था और दूसरा हवा के पास हवा को कुछ काम भी करना था। तो ये दोनों कारणों को हम लोग लिख देते हैं, लिखते हैं। हवा ने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया। मना कर दिया क्योंकि समुद्र बहुत दूर था। पहला कारण मैंने लिख दिया है, समुद्र बहुत दूर था। तथा हवा को कुछ काम भी करना था। तो ये दो चीजें हैं, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था इसके दो कारण थे, एक तो समुद्र दूर था और हवा को कुछ काम करना था। तो आपको पता है पहले व्यक्ति अपना ज़रूरी काम करता है, बाद में कहीं घूमने जाने का इरादा करता है। तो इन लोगों को तो घूमने ही जाना था, समुद्र के पास जाते तो बदली अपना चेहरा समुद्र के पानी में देख लेती और फिर वे वापस आ जाते। तो ये ज़रूरी काम नहीं था, हवा को कुछ काम था। तो देखो, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया क्योंकि समुद्र बहुत दूर था तथा हवा को कुछ काम भी करना था। तो यहाँ दूरी और काम, ये दो कारण हैं। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है, कॉपी में लिख करके याद भी करना है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ये हमारा पहला लिखित प्रश्न है। हमारे पास 3 लिखित प्रश्न है। ये पहला है, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया? हवा ने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया क्योंकि समुद्र बहुत दूर था तथा हवा को कुछ काम भी करना था। तो दो कारण हमने बताए इसमें कि एक बहुत दूरी का, समुद्र बहुत दूर था, और दूसरा कि हवा को कुछ काम था, काम ज़रूरी भी हो सकता है। तो इसीलिए उसने पहले ज़रूरी काम करना ही
उचित समझा, सही समझा। तो ये था हमारा, ये हम कहेंगे पहला क प्रश्न। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है हमारा ख प्रश्न। मेरे ख्याल से आपने इसे सब नोट कर दिया। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें। प्रश्न है, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया? तो हम इसका उत्तर लिखें। हवा ने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया क्योंकि समुद्र बहुत दूर था तथा हवा को कुछ काम भी करना था। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। इसे आप साथ साथ ही लिखते जाएंगे बच्चों, इसीलिए मैं फ़ॉन्ट बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको मोबाइल से भी नोट करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। मैं जान के बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो सके, आप इसे आसानी से नोट कर सकें। और केवल नोट करना ही हमारा काम नहीं है। जब हम लिखित प्रश्नों की बात करते हैं तो उसे नोटबुक में लिखना और उसे याद करना दोनों ही हमारा काम होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? पानी बरसाकर पानी बरसाकर पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? क्यों महसूस किया? पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? हल्का का यहाँ अर्थ है वजन में हल्के की बात नहीं किया गया है। बादल तो ऐसे भी हल्के ही होते हैं। यहाँ पे हल्के की बात की गई है कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने आज का होमवर्क पूरा कर लिया है और उसके बाद आप देखोगे एक अजीब सी खुशी मिलती है कि आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब मैं अपनी इच्छा से कुछ भी खेल सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। अब मुझे अपने काम की कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। मन हल्का का यहाँ अर्थ खुशी से। अगर आपने खुद इसे अनुभव किया होगा। अगर आपके पास बहुत सारा काम हो, अगर आप तभी भी खेलने की कोशिश करोगे तो आपको खेल उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको चिंता बनी रहेगी, अरे मैंने तो काम तो किया नहीं है, अभी तो मुझे काम करना है, अरे मेरा काम हो पाएगा कि नहीं, मैं इधर खेल रही हूँ, मैं इधर खेल रहा हूँ, अभी मेरा काम पूरा नहीं है। तो वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले काम कर लिया है, अगर आपने अपना पूरा काम पहले ही कर लिया है तो आपको बड़ी मन में खुशी रहती है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं आराम से खेल सकता हूँ, मैं आराम से खेल सकती हूँ, अब मेरा काम पूरा है। तो इसीलिए व्यक्ति अपना ज़रूरी काम करके अपने आप उसको खुशी मिलती है, हल्कापन महसूस होता है। उसको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं होती कि अब उसका काम छूट न जाए। तो ठीक यही बात हम कहेंगे बदली ने भी महसूस किया। जब बदली ने अपना काम किया, बदली का क्या काम था? बदली का काम था वर्षा करना, और अपना काम वह भूल गई थी। सच माने में तो कहा जाए उसकी सखी ने भी उसे याद दिलाया था कि तुम अपना काम करो। उसके बाद जब उसने बादलों को देखा कि वे बड़ी तेज़ी से इधर उधर जा रहे हैं तथा वर्षा कर रहे हैं, तब उसको समझ आया कि अरे उसका काम भी तो वर्षा करना है। तब उसने वर्षा करना शुरू किया और बादलों के साथ मिलकर उसने पूरी धरती पर वर्षा कर दी। और जब वर्षा कर दिया
तो उसने एक माने में तो अपना पूरा काम कर लिया था, इसीलिए उसे खुशी और हल्कापन जो होता है, हल्कापन महसूस होने लगा। तो हमने क्या जाना बच्चों कि अगर हम अपना काम समय पर कर लेते हैं तो हम अपने आप, हमारा जो मन होता है हल्का हो जाता है, खुश हो जाता है। यहाँ हल्कापन का अर्थ खुशी से लिया गया, वजन से नहीं लिया गया, इसका याद रखना। हल्का का मतलब खुशी। कोई आदमी को जो चिंता नहीं रहती, कहते हैं अब मेरा भार मुक्त हो गया, अब मेरे सिर पे कोई चिंता नहीं है। नहीं तो अगर काम नहीं किया होता तो लोगों को लगता है कि अरे अभी तो मुझे काम करना है। खेलने में भी उनका दिल नहीं लगेगा, आपने देखा होगा। अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं है और आप खेलने चले भी जाते हो तो आपको वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बार बार होमवर्क की याद आ रही होती है। अरे मेरा काम तो हुआ नहीं है, पता नहीं मैं आज पूरा कर पाऊँगा कि नहीं। तो ये बात बदली के साथ हुई थी, और तो इसीलिए उसे बड़ी चिंता लगी थी। और जब उसने अपना काम वर्षा कर लिया, बादलों के साथ मिलके बड़ी उसने हल्कापन महसूस किया, अब मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं आराम से अपनी सुंदरता, अपनी सखी के साथ घूमूंगी, खेलूंगी, देखूंगी अपनी सुंदरता जाके। तो ये वाली बात हो गई। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, हम जान गए हैं। यहाँ पे हल्का का अर्थ होता है निश्चिंतता, निश्चिंतता या फिर खुशी, चिंता मुक्त। ये सब शब्द हल्का से लिया गया है। तो हम लिखते हैं पानी में, पानी बरसाकर, पानी बरसाकर पानी बरसाकर बदली में हल्का महसूस किया। क्योंकि उसने अपना, क्योंकि उसने अपना काम, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, पूरा कर लिया था, पूरा कर लिया था, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वर्षा करके बदली ने खुशी तथा हल्कापन महसूस किया। वर्षा करके, उसका काम क्या था? वर्षा करना, बादल वर्षा करते हैं। वर्षा करके बदली ने खुशी तथा हल्कापन महसूस किया। तो ये था हमारा दूसरा लिखित प्रश्न। इसमें 3 लिखित प्रश्न हैं, 2 हमने कर दी, अभी आपको समझा देते हैं। हमारा दूसरा लिखित प्रश्न है, पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? तो यहाँ पे हल्का वजन में नहीं पूछा गया बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे निश्चिंत हो जाना, चिंता मुक्त हो जाना। अगर आपने कोई काम कर लिया है, आप खुद आपने महसूस किया होगा कि अब आपको उस काम की चिंता नहीं रहती, क्योंकि अब तो काम पूरा हो चुका है। उसी को ही हल्कापन कहा जाता है, चिंता से मुक्ति।
तो पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? तो इसका उत्तर है पानी बरसाकर बदली ने हल्का महसूस किया क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया। क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया। काम पूरा करते ही आदमी को संतुष्टि मिल जाती है, चिंता से मुक्ति हो जाती है। ये मैं नहीं, आपने भी अनुभव किया हो। आप वर्षा करके बदली ने खुशी तथा हल्कापन महसूस किया। तो जैसे ही आप अपना काम कर लेते हो, आपको एक खुशी होती है कि अरे बहुत बढ़िया बात है, मैंने अपना काम कर लिया है, और व्यक्ति हल्कापन महसूस करता है। तो ये बात यहाँ पे भी लागू होती है। पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? यहाँ पे हल्का वजन से नहीं कहा जा रहा है। कुछ बच्चों को लगता है हल्के की बात है, शायद पानी जब बादलों से निकल जाएगा तो बादल हल्के हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं, बादल हल्के होते ही, तभी तो हवा में लटके रहते हैं। बादल बने किसके होते हैं? बादल बनते हैं, हम कहेंगे धूल के कण से बनते हैं और जल के कण से। उनमें बहुत सारे जल के कण होते हैं, और सारे जल के कण जब पास आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और मिल जाते हैं आपस में। पानी के जो अगर छोटे छोटे दो कण आपस में टकराएंगे तो वो मिलके एक जरा सा बड़ा कण बनाएगा, और ऐसे ही करके वे टकराते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, और एक समय उनका हम कहेंगे जो कण होते हैं काफ़ी बहुत बड़े हो जाते हैं और बूंद का रूप ले लेते हैं। वर्षा के बूंद का रूप ले लेते हैं, और उसके बाद वे हवा में जब बूंद होती है तो ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। कहाँ गिरेगी? आसमान में तो जाएगी नहीं, धरती पे ही गिरती हैं सारी चीज़ें, और वे धरती की ओर बढ़ के गिरने लगती हैं। और जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। तो जो वो जल के कण थे आपस में मिलके वर्षा की बूंद बना देते, और जब ये बूंद इतने भारी हो जाते हैं कि हवा में टिक नहीं सकते, संभल नहीं सकते, तो वो धरती की ओर गिरने लगते हैं, और उनका यही गिरना हमें वर्षा लगता है, या हम उसे बारिश आम भाषा में कहते हैं बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। तो ये बादलों का वही जल था, जलकण के थे, जो आपस में मिलके उन्होंने वर्षा की बूंदें बनाई थी। तो हमारे पाठ में बदली ने भी जब वर्षा की, उसका काम क्या होता है? बादलों का काम बारिश करना होता है, और बारिश से सभी जीव खुश हो जाते हैं। चाहे वो हम कहेंगे बच्चे हों, चाहे पक्षी हों, चाहे किसान खुशी से क्या करते हैं? हल चलाने लगते हैं, और पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं। नहीं तो अगर वर्षा नहीं होगी तो उनको पानी नहीं मिलता है, लू के कारण उनकी पत्तियां झुलस जाती हैं, मुरझा जाती हैं, वे भी दुखी रहते हैं। पक्षी तो पानी के बिना बेचैन हो जाते हैं, उन्हें पानी पीने के लिए, पानी तो एक सबकी आवश्यकता है। अगर सोच लो गर्मी के दिन में आपको पानी ना मिले तो क्या होगा? आप बेचैन हो जाओ। तो पक्षी भी बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जब वर्षा हो जाती है उनको कोई पानी की कमी नहीं रहती। कभी कभी तो पेड़ के पत्तों से भी वे पानी पी लेते हैं, क्योंकि जो वर्षा की बूंदें पेड़ के पत्तों पे भी जमा हो जाती हैं। कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं उसमें पानी जमा हो सकता है, तो वहीं से पानी पी लेते हैं, और वर्षा का पानी शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, ठंडा होता है। तो ये था। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हल्कापन महसूस। इसमें हल्कापन की क्या बात की? जब बदली ने अपना काम पूरा कर लिया, उसका काम था वर्षा करना। पहले तो अपना काम भूल गई थी, लेकिन बादलों ने याद दिलाया कि अरे तुम्हारा काम तो वर्षा करना। जैसे ही बदली को पता चला तो उसने खूब जम के वर्षा की बादलों के साथ, यहाँ तक कि उसने बादलों को अपना भाई भी कहा। और जब व्यक्ति अपना काम कर लेता है तो एक खुशी होती है मन में कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मुझे कोई चिंता नहीं। तो यही बात हमारी बदली ने भी महसूस की, उसने हल्कापन महसूस किया। यहाँ हल्कापन का अर्थ वजन से नहीं है, निश्चिंतता से। काम पूरा करने पे व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, उसी तरह बादलों ने, तो बदली ने भी ऐसे ही हल्कापन महसूस किया। तो पानी बरसाकर बदली ने हल्कापन महसूस किया क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था,
वर्षा करके बदली ने खुशी तथा हल्कापन महसूस किया। तो ये था हमारा उत्तर। एक प्रश्न और बचा है बच्चों, जिसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।